दोस्तों नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड से मैं जया आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच में मौजूद है ब्राइट इंडस्ट्री के मालिक और हमारे बीच में मौजूद है बहुमुखी प्रतिभा के प्रतिभावान, हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर योगेश जी CMD सर। तो सबसे पहले तो मैं इनका इंदौर में स्वागत करती हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है कि आप इंदौर आएँ। और सबसे पहले तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ब्राइट आउटडोर मीडिया जो है वो ब्राइट आउटडोर मीडिया, सर ये नाम कैसे आया, इसके बारे में सर मैं जानना चाहूँगी। गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र। इसके बारे में ये मैटर है कि मैं जब छोटा था 5वीं में, तभी रोड पे न्यूज़पेपर और फटाके और माचिस रोड पे बेचता था। तो मेरे डैडी बहुत गरीब थे, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया तो 100 रुपया उनके पास नहीं था। तो तब से मैंने सोचा कुछ धंधा करेगा। तो जैसे मैं छोटा छोटा काम करते करते 10वीं में आया। 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद में मेरे अंकल का सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम है, उसमें 1 महीने के लिए मैं स्लाइड डिलीवरी बॉय का प्यून का काम पे लगा। 100 रुपीज़ सैलरी लिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरा प्यून आ गया, अभी तो घर पे जा, आराम कर। और मेरे को कॉलेज पढ़ना था और पैसा नहीं था। तो मैं रास्ते में घर पे जा रहा था तो मैंने ब्राइट गारमेंट पढ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ब्राइट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ब्राइट आउटडोर मीडिया करके कंपनी चालू करूं और मेरे अंकल को काम ला के दूँ और मुझे कमीशन मिले। तो वैसे मैंने 1980 में कंपनी चालू की। 365 दिन में 200 फुल नाइट काम किया, 150 दिन भूखा रहा। और बर्निंग डिज़ायर, हार्ड वर्किंग, होनेस्टी, कमिटमेंट। और मेरे को कुछ बनना था। मेरे अंकल और सब रिलेटिव्स लोग अब्जोपति थे। मेरे पापा ही सिर्फ एकदम मामूली जॉब में थे। हम लोग 10 बाय 10 के रूम में रहते थे। तो तभी मैंने ड्रीम्स देखा कि मेरे को कैसे भी करके बड़ा आदमी बनना है और कंपनी करना है और ब्राइट नाम करके काम चालू करना है। तो मैंने इस तरह से धीरे धीरे करके कंपनी को आगे लाया। सर बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका और बहुत उपलब्धियां हैं सर आपकी। जो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि 5000 अवार्ड्स मिले हैं आपको, 10,000 मूवी की है आपने। तो सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। 1987 से मैंने फिल्म इंडस्ट्री का काम चालू किया। तो सभी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मैंने की है, सभी सुपरस्टार की, मतलब शाहरुख, सलमान, ऋतिक, रणवीर, आलिया, दीपिका, मल्लिका, बिपाशा, कटरीना, शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह या कोई भी सुपरस्टार इंडिया का है, उसकी पहली पिक्चर मैंने की है। तो उस टाइम पे मैंने फिल्म फेयर, आईफा, फेमिना, ग्लेडरेज, स्क्रीन स्टार्डस्ट जी सब अवार्ड्स को स्पॉन्सर किया। तो धीरे धीरे मेरा ब्रांड बन गया, नाम हो गया। और इस तरह से मेरे को लास्ट 40 साल में 5000 से ज़्यादा अवार्ड मिले। उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, मेरे माँ बाप का, क्लाइंट का, मीडिया का, चैनल्स का, कि मुझे इस लायक बनाया। और 10,000 मूवी का काम मैंने किया है और करोड़ों लाखों कैंपेन मैंने किए हैं और भगवान के आशीर्वाद से बस ये सब हुआ है। सर बहुत बहुत बधाई हो सर आपको इसके लिए। सर दूसरा, ये फील्ड में सर आपका आने का उद्देश्य क्या रहा और आप किस फील्ड में कैसे आए? जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे अंकल का सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम था, उसमें से वो जरिए में आया। और आने का उद्देश्य कि एडवर्टाइजिंग लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। और होर्डिंग्स ने 24/7 दिखते हैं। जैसे टीवी चैनल है, गूगल है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, ये सब इतने बड़े जायंट है, वो लोग भी होर्डिंग्स पे आते हैं, होर्डिंग्स पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मीडिया का मीडियम पकड़ना चाहिए, इसलिए मैंने होर्डिंग का मीडियम पकड़ा जो 24/7 है, लार्जर देन लाइफ है। और होर्डिंग्स तो हर एक कंपनी लगाती है, बड़े में बड़ी चैनल्स मेरे क्लाइंट है, न्यूज़पेपर क्लाइंट है। तो ऐसे मैंने इस इंडस्ट्री में आने का सोचा और 1980 में मैंने सपना देखा। 42 ईयर्स से मैं इंडस्ट्री में हूँ, 14 घंटा रोज़ काम करता हूँ। उसके सिवा मेरा सोशल वर्क भी बहुत बड़ा है। 5 स्टार हॉस्पिटल है मेरी गरीब लोगों के लिए, और 5000 लोगों को रोड पे खाना खिलाते हम लोग महीने में। एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प, ऐसा हमारा 100 जन का ट्रस्ट है, ग्रुप है, उसका मैं प्रेसिडेंट और चेयरमैन हूँ। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, बिज़नेस के सिवा समाज के लिए भी जो हो सके वो करते हैं। जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो सर हमारा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि सर आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी मदर, फादर और मेरी सिस्टर एक थी, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बच्चा है। मदर फादर तो अभी 1 साल पहले ऑफ हो गए। लेकिन मैं सब यंगस्टर को एक बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास 50-50 नौकर है, लेकिन फिर भी मैं मेरे माँ बाप की सेवा मैं करता था। आज जो कुछ भी हूँ, हर भगवान से भी ज़्यादा माँ बाप को, लोगों को प्यार करना चाहिए। और जब वो बीमार थे तो मैंने उनका टॉयलेट तक साफ़ किया है, नहलाया धुलाया। तो कोई काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी माँ बाप ने मेरी सेवा की है। तो आजकल के लड़के लोग को सबसे पहला है ना, भगवान से भी ज़्यादा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वाइफ और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और परिवार को संभालते हुए धंधे को आगे बढ़ाना चाहिए।
सर आपसे बहुत लोग प्रभावित हैं, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप किससे प्रभावित हैं? मैं मेरे काम से, भगवान से, और उसके सिवा जैसे मैं अमिताभ बच्चन जी को देखता हूँ कि 76 या 80 के साल में भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मोदी जी 24 आवर्स में 16-18 घंटा काम करते हैं। अडानी जी अभी बड़े हो रहे हैं। तो जो जो लोग सफल हुए उनके बारे में मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ और उसमें से अच्छे गुण एक्सेप्ट करता हूँ और उनके जैसा बनने की कोशिश तन तोड़ दिल से करता हूँ। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु धर्म, कर्म, बिजनेस और काम, और मेरा मेन गुरु है ना अपना काम, अपना नेचर, अपनी सर्विस और लोगों का दिल जीत के पैसा कमाना ही मेरा गुरु है। जैसे धंधा हर आदमी करते हैं, वो दिमाग से करते हैं, मैं दिल से करता हूँ। तो सेटिस्फेक्शन कस्टमर, और गुरु मतलब हार्ड वर्क, अपने कर्म को ही अपना गुरु बनाना चाहिए, अच्छे कर्म को। हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंदौर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंदौर लाइफ में 5वीं बार आया हूँ। इसके आगे 3 बार आया था, तभी मेरे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था इवेंट्स का। आज मैं अपना संतोष शुक्ला जी है, उस्मान खान जी है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मेरे को आज अवार्ड के लिए चुना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अवार्ड के जो लोग हैं लंदन और स्विट्ज़रलैंड से यहाँ आए इंदौर में, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे जो आनंद स्विट्ज़रलैंड जाके नहीं होता था, आनंद इंदौर आके हुआ है, क्योंकि इंडिया में मुझे अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो इनका मैं शुक्रिया करता हूँ, संतोष जी का और उस्मान जी का। सर बहुत बहुत बधाई आपको। और सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप जब कैरियर बना रहे थे तो आपको उसके बीच में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई हैं और परेशानियां आई हैं, तो आप जो इस तरह की फील्ड में अब जो आना चाहते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ें? आपके सर विचार जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको पैशन रखना है, नंबर 1। नंबर 2 हार्ड वर्क करना है, ऑनेस्टी रखना है, बर्निंग डिज़ायर रखना है। और जीवन का नाम ही समस्या है और चैलेंज है और चुनौती है। तो ज़िंदगी के हर पल में मुसीबतें आएगी, उनसे लड़ना है, उनसे डरना नहीं है। और मेरे को भी हज़ारों मुसीबतें आई, हज़ारों प्रॉब्लम आए, मेरे को हर तरह के तकलीफ़ें आई, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। और बहुत 5-6 फिल्म हिंदी गाने हैं, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साया बार के। फिर उसके सिवा जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर टाइम आदमी को कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। जैसे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, उसमें 16 बार सिकंदर जीता था, 17वीं बार वो मतलब हार गया और वो जीत गया था। तो कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, अपने को लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से जो काम करेगा भगवान उसका आज नहीं तो कल फल देगा। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी और सतत कार्य करते रहना पड़ेगा। और आप कंटिन्यूटी में काम करेंगे। मैं आज भी 42 ईयर्स से 14 घंटा काम करता हूँ। संडे को भी काम करता हूँ कभी कभी। अभी जब से मेरा बच्चा हुआ तब से संडे बंद किया। तो दिन रात मेहनत के लिए, अपने ड्रीम के लिए। और इस इंडिया में कोई नहीं है वर्ल्ड में जिसको मेहनत बगैर इजीली मिल जाता है। तो सबको हार्ड अर्न मनी है, तो सबको दूसरे का अच्छा लगता है कि ये जल्दी बड़ा बन गया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्टी है, विज़न है और पैशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इतना समय दिया। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर आपकी जो कोई एक ऐसी मूवी जो आपके दिल को बहुत छूती हो या कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो सर, वो ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी मूवियाँ की है, कोई एक मूवी जो आपको बहुत पसंद हो सर वो ज़रूर बताइएगा। और सॉन्ग एक्चुअली क्या है ना, 10,000 मूवी का काम मैंने किया और सभी सुपरस्टार की फिल्म मैंने की है, तो एक का नाम देके मैं सबका रिलेशन नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन सभी मूवी अच्छी है, सभी के काम अच्छे हैं। और बस अपने को खुद कॉन्फिडेंस लाके काम करने का और खुद ही आगे बढ़ने का। मूवी, स्टोरी, ये सब है ना एक जरिया है, लेकिन चढ़ने का तो खुद को ही। अगर आपको तैरना है तो पानी में खुद को गिरना पड़ता है, तब तक बाहर बैठ के तो आएगा नहीं। ऐसा खुद को ही मेहनत, आग में तपना पड़ता है, झुकना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग नेचर रखना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, विज़न रखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो मूवी या ये सब नहीं है, इंस्पिरेशन अपने अंदर होना चाहिए, उमंग अपने अंदर होनी चाहिए, काम करने का और कुछ बनने का सपना अपने अंदर होना चाहिए। और अपने अंदर कोई भी कीमत में, एट एनी कॉस्ट। जैसे अभी लेटेस्ट आपने अभी पुष्पा पिक्चर देखा कि मैं झुकूंगा नहीं, KGF पिक्चर देखा कि वो लोग कैसे
साउथ इंडियन फिल्म में स्ट्रगलिंग करके ऊपर आते हैं, छोटे से बड़े बनते हैं। तो ऐसा हर एक इंसान को, और खुशी वहीं होती है जहाँ खुद सेल्फ मेड मैन रहते हैं, तो वो बहुत काम अच्छा रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, देवी अहिल्या की इस पावन नगरी में आप आए और आपने सभी को इतना लाभान्वित किया अपने सवालों के जवाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर Thank you. आपका, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। थैंक यू।